नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा और रोज की तरह फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। यहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर दोगुना होगा। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इस कदम का उद्देश्य कैंसर और अंग ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज को भी कवर प्रदान करना है। इसकी घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट भाषण में की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना में अगले 3 सालों में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वालों, निर्माण कामगारों, गैर कोयला खनन कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। इससे इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यूपीआई से जल्द ही आप भारत के बाहर भी भुगतान कर सकेंगे। भारत के बाहर यूपीआई का विस्तार करने के लिए गूगल इंडिया ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत भारतीय यात्री अब अन्य देशों में गूगल पे के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा के बाद यात्रियों का कैश साथ ले जाने या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे का सहारा लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस समझौते से यूपीआई की वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी। विदेशी व्यापारियों को उन भारतीय ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी। ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए केवल विदेशी मुद्रा और क्रेडिट कार्ड या विदेशी मुद्रा कार्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चुनाव से पहले सरकार लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बजट में इंसेंटिव बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए धन आवंटन 15% तक बढ़ सकता है। 2024-25 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जाएगी। सरकार के आंतरिक अनुमान के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों की कमी है, जबकि शहरों में 15 लाख घरों की कमी है, जो 2030 तक बढ़कर डबल हो सकती है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने गांव और शहरों में किफायती घरों के लिए 29 अरब डॉलर की राशि खर्च की है। इस साल पर्सनल लोन महंगा होने जा रहा है। आरबीआई के नए नियमों के लागू होने के बाद एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। असुरक्षित ऋण में जोरदार वृद्धि से चिंतित केंद्रीय बैंक ने कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेटेज को 100% से बढ़ाकर 125% करने का फैसला किया है। ये नया नियम 29 फरवरी 2024 से लागू होगा। इस नए नियम से असुरक्षित लोन की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों और एनबीएफसी को कर्ज के बदले अधिक प्रावधान करना होगा। नए नियमों में होम, ऑटो या एजुकेशन लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने में अब आधार मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ ने आधार को डेट ऑफ बर्थ के लिए स्वीकार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब ईपीएफओ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आधार को स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी जगह अब कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना होगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट आदेश आदि शामिल हैं। ईपीएफओ का कहना है कि आधार पहचान और पते का प्रमाण है, इसलिए इसका इस्तेमाल जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर नहीं किया जा सकता। महंगाई के खिलाफ अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये अभी लंबी चलेगी। आईएमएफ की पहली डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महंगाई को काबू में लाने के लिए ऊंची ब्याज दर की स्थिति अभी कुछ समय और बनी रहेगी। गोपीनाथ ने इस साल के अंत तक ब्याज दर कम होने की संभावना जताई है। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि बड़े स्तर पर मंदी आने की संभावना बहुत कम है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच लगभग 88% कर्मचारी इस साल अपनी नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में बेहतर कार्य जीवन संतुलन की इच्छा और अधिक वेतन की चाहत की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी बदलना चाहते हैं। नौकरी बदलने वालों का यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है। कर्मचारी अपने करियर में नया रास्ता चुनना चाहते हैं। सर्वे में शामिल 10 में से 8 कर्मचारियों ने कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री या मौजूदा भूमिका से अलग अवसर की तलाश में है। सर्वे में शामिल 72% कर्मचारियों ने कहा कि वो नौकरी खोजने के लिए वीडियो और डिजिटल बायोडाटा जैसे नए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाखों परिवारों को सरकार से मिलेगी वित्तीय सहायता। बिहार सरकार ने 6,000 रुपए या इससे कम मासिक आय वाले 94 लाख परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ये सहायता राज्य सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया है। मजदूरों के परिवारों को मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का दूसरा सेक्शन अगले 2 महीने में शुरू होगा। गाजियाबाद के दुहाई डिपो से मेरठ साउथ तक का 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर यात्रियों के लिए अगले 2 महीने में शुरू होगा। 17 किलोमीटर लंबा पहला सेक्शन पिछले साल चालू हो चुका है। दुहाई से मेरठ साउथ सेक्शन पर 4 स्टेशन मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ होंगे। इस सेक्शन के चालू होने के बाद साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर लंबा सेक्शन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। यात्री यहां नमो भारत ट्रेनों से विश्वसनीय, सुरक्षित, उच्च गति यात्रा का आनंद ले सकेंगे। लाल सागर में पैदा हुए संकट की वजह से समुद्री मार्ग से माल ढुलाई की दरें 600% तक बढ़ गई हैं। इससे वैश्विक व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है। भारतीय निर्यातकों ने तो अपना माल भेजना ही बंद कर दिया है। निर्यातकों ने सरकार से खुद की शिपिंग लाइन शुरू करने की मांग की है। लाल सागर के संकट से पूरी दुनिया में महंगाई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही वस्तुओं की वैश्विक मांग को नुकसान पहुंचेगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग बाब अल मंडेब चैनल के आसपास हुती आतंकवादियों के हमले से इस मार्ग से होने वाले समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हमलों से बचने के लिए मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।